हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी 2024 के लिए बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुक लिस्ट जब तक आपको नहीं पता है तब तक आपको रिसोर्सेज नहीं पता है। जब तक आपको रिसोर्सेज नहीं पता है आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से ना करें, ये आपको पता नहीं होगा। और ये आपकी प्रिपरेशन जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको एक मिनिमम बुक लिस्ट को फॉलो करनी है जो स्टैंडर्ड होती है और जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, तो वही आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा जो बुक लिस्ट होती है वो दो टाइप की, अगर आपने बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं उनके वीडियोस देखे होंगे, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं उनके वीडियोस देखे होंगे, तो वो जो शेयर करते हैं वो यूपीएससी की बुक लिस्ट होती है। आपको उतना हाई लेवल पे नहीं जाना है, ये जीपीएससी का एग्जाम है। जीपीएससी एग्जाम क्या डिमांड करता है, उसकी कौन सी बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सी एनसीईआरटीज होती हैं वो आपको पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटीज आपको छोड़नी है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिसकी थ्रू आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हो, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सारी बेसिक एनसीईआरटीज कौन कौन सी है वो डिस्कस करेंगे, और सारी जो एडवांस बुक है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटीज आपको सारी नहीं पढ़नी है। सबसे बड़ा मिथ होता है कि आपको पूरी क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ देनी है तभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे यूपीएससी चाहे जीपीएससी। ऐसा नहीं है, कुछ एनसीईआरटीज होती है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके पास होना चाहिए बुक लिस्ट में। ठीक है, कौन सी वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बुक लिस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि ये जब आपके पास होंगे तभी आपको आइडिया आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ऑब्वियसली दोनों के साथ में तैयारी करते हैं, तो प्री प्लस मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए, मेरा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक द हिंदू का एप्लीकेशन आपके फोन में होना चाहिए, जिससे आप डेली द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है वो पढ़ सके। और मंथली मैगजीन आप विजन आईएएस की ले सकते हो। विजन आईएएस की हर मंथ मैगजीन जो है वो अपलोड होती है, आप मंथली उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसकी पीडीएफ निकलवा लीजिए, या फिर मार्केट में प्रिंटेड पीडीएफ भी मिलती है, आप उनको जाके भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जो बुक्स लिस्ट है वो आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, द हिंदू का सब्सक्रिप्शन या द हिंदू पेपर आप घर पे भी मंगवा सकते हैं, और एक मंथली मैगजीन, जैसे कि अगर आप विजन आईएएस फॉलो करते हो विजन आईएएस, प्रतियोगिता दर्पण करते हो तो प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि आईएएस करते हो तो दृष्टि आईएएस, जो भी मंथली मैगजीन आप फॉलो करे उसकी प्रिंट आउट कॉपी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी है। अपने आप को देखो, आप अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको हर चीज़ के मल्टीपल रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने बुक लिखी है, तो आपको मल्टीपल बुक नहीं खरीदनी है, आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जिससे कि आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और दूसरा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब बढ़ेगी, जब आप जो लिमिटेड सोर्स है, जो लिमिटेड सोर्स हमको दिया गया है, हम उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। अगर हम मल्टीपल रिसोर्सेज के पीछे भागते रहेंगे तो हमारे पास इतना इनफाइनाइट टाइम नहीं है कि हम उन सारी बुक्स को कवर करके रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको एक बुक लिस्ट बताने वाली हूँ कि कौन सी एनसीईआरटीज आपको फॉलो करनी है, कौन सी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उनको फॉलो करनी है। सिर्फ उतना ही आप बुक लिस्ट इकट्ठा करिए, उससे ज़्यादा आपको अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बुक्स के पीछे। ठीक है, तो सिर्फ जो कुछ फ्यू क्वालिटी बुक्स हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एनसीईआरटी से। कौन कौन सी बेसिक एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, जो आपको पढ़नी चाहिए, जो अभी 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो जो हिस्ट्री है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके जो जीपीएससी में पूछे जाते हैं। और इसका पैटर्न ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो आपको सबसे पहले हम हिस्ट्री से डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री की कोई भी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पूछेंगे मैम फिर हम हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से हमको बेसिक नॉलेज आएगा। तो हिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपको तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की बुक पढ़नी है। अभी जब हम स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे ना तो हम उसमें रिसोर्सेज भी मैं बताऊंगी आपको हिस्ट्री के लिए फॉलो क्या करना है। अभी हम डिस्कस करें एनसीईआरटी किसकी नहीं फॉलो करनी है। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के अधिकतर जो एनसीईआरटी कवरेज है वो ही पूछा जाता है एग्जाम में, वो उसने अच्छा खासा कवर किया हुआ है एग्जाम ओरिएंटेड। तो बेसिकली अब आपके पास ज़्यादा टाइम है। आप 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 7 to 8 मंथ है। तो आप पूरी एनसीईआरटी ना पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, पहले तो क्लास 6 की एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, मस्ट है, वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 7th 8th एंड 9th की जो एनसीईआरटी आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंपल्सरीली 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज है वो पढ़नी है, और एक ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है वो एक परचेज कर लेना है। क्योंकि एटलस जब आप खरीदेंगे तो ज्योग्राफी के जो मैप्स हैं वो आपको क्लियर होंगे, और थोड़े टाइम बाद वो मैप्स जो है वो आपके माइंड में रोटेट करने लगेंगे, जिससे आपको ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आएगा। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ये आपको कंपलसरी बेसिस पे पढ़नी है। और अगर आप 2025 की करें तो 6 to 12th की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है पॉलिटी की एनसीईआरटी। पॉलिटी की भी 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉलिटी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं वो एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। पॉलिटी के एनसीईआरटीज में ऐसा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिया गया है। एक एनसीईआरटी आप पॉलिटी की पढ़ सकते हैं, वो है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये अभी मैं इसका पोस्टर भी बताऊंगी कौन सी एनसीईआरटी कैसी दिखती है, वो भी आपको क्लियर होगा, पर मैं आपको बताती हूँ। पॉलिटी की क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़नी है। फिर इकोनॉमी की भी आपको इकोनॉमी जो है वो 9th और 10th क्लास में होती है, वो भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्लास 11th और 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। क्लास 11th में भी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री आफ्टर 1947 है आप उसको पढ़ सकते हैं, और 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक में वैसे अधिकतर क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से लेकर 10th तक की जो एनसीईआरटी है साइंस की वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रफली आइडिया निकालें, जो लोग 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मस्ट है, क्लास 6 की, 11th की एंड 12th की। पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पहले पढ़े, फिर उसके बाद हो सके तो क्लास 11th की पढ़ ले। और इकोनॉमी के लिए आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, यही दो वाली, इकोनॉमी हिस्ट्री आफ्टर 1947 एंड 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एक बार सारा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके अच्छे से। एक सेकेंड वेट कीजिए। इसकी पीडीएफ जो पीपीटी की पीडीएफ है वो भी मैं अपने सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास एक लिस्ट रहेगी कि कौन सी बुक मुझे परचेस करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है वो ऐसी दिखती है। क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटी है, ये 11th की 2 एनसीईआरटी है और 12th की 2 एनसीईआरटी, ये चारों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली है क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो ये बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटी की एनसीईआरटी मैंने बताई थी, क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्लास 12th की इकोनॉमी की जो मैंने बुक बताई थी 11th एंड 12th की, तो 11th की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की बुक है, और 12th की है मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये दो एनसीईआरटीज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए मैंने आपको बुलाया क्लास 6 से लेकर 10th तक की एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये ज़रूरत नहीं है, अधिकतर जो साइंस का पोर्शन आता है वो करंट अफेयर्स में से आता है, लेकिन फिर भी अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है या आपको साइंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब कौन कौन सी एडवांस्ड बुक आपको फॉलो करनी है एनसीईआरटीज के अलावा, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एडवांस्ड बुक हैं, पहले तो दो
आपको पता होगा कि जीपीएससी के 2 पेपर हैं, GS1 है और GS2 है। GS1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी एंड मैथ्स एंड रीजनिंग। तो हम पहले इनकी बुक्स को फॉलो देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में मैंने बोला कि एनसीईआरटीज आपको नहीं पढ़नी है, तो क्या पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री के लिए आपको तमिलनाडु की क्लास 11th की बुक पढ़नी है। मिडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु की आपको 12th की बुक पढ़नी है। इसके पीडीएफ आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिलते हैं तो आप, मेरा एप्लीकेशन है सिविल सिग्नल नाम से, वहाँ पे जाके वहाँ जाएंगे तो आपको सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल पे ये सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या पढ़ना है, स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया फॉलो करना है, इंडिया कल्चर के बारे में जो भी है वो नितिन सिंघानिया से आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिटी के लिए तो आपको एम लक्ष्मीकांत कंपलसरी फॉलो करनी है, इसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप, बहुत अच्छा एक सोर्स है RS अग्रवाल, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो सिलेबस में टॉपिक दिए उन्हीं को आपको कवर करना है RS अग्रवाल में से, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं जो मैंने आपको बता दी। हिस्ट्री की जो तमिलनाडु की बुक है वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, उसके पेपर्स, उसका फ्रंट पेज ऐसा है, तमिलनाडु की क्लास 11th और 12th की बुक है, ठीक है। ये दोनों की पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी आप बुक अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम की आपको लेनी है, राजीव अहीर वाली, ये राजीव अहीर वाली ये बुक है, ठीक है, ये आपको लेनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है टॉपिक वाइज तो हमारा कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल सिग्नल एप्लीकेशन पे जाके। और अगर आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए, जो लोग कॉलेज गोइंग है या फिर जो ऑफिस गोइंग है, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 1-to-1 क्लासेस चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप नीचे या स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, उसको जाके आप कॉल कर सकते हैं हमको, ठीक है। इसके अलावा देखो, इंडियन पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी के रमेश सिंह की बुक है, और ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक है। इस तरीके से ये बुक दिखती है। जो मॉडर्न इंडिया के लिए एक और सोर्स है, अगर आप स्पेक्ट्रम नहीं करते हैं तो बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा ऐसे दिखते हैं, ठीक है, बिपिन चंद्रा भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम को बेस्ट माना जाता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। दूसरा जो पेपर होता है GS2, उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। ये जो 2 पोर्शन आते हैं वो पूरे करंट अफेयर से आते हैं। तो पहला और दूसरा जो है ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, 6th 11th एंड 12th की 2-2 एनसीईआरटीज हैं। तो ऐसे करके आपको टोटल 5 एनसीईआरटीज जो है वो ज्योग्राफी में पढ़नी है। और फिर भी आपको उसके अलावा भी कुछ पढ़ना होता है, आप वैसे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, हमारा कोर्स है, आप वहाँ से भी उसकी हेल्प ले सकते हो। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जीसी लियोग, इसकी एक स्टैंडर्ड बुक है, उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हो या फिर संजीव वर्मा, दोनों अच्छी बुक है। संजीव वर्मा ज़्यादा अच्छी है, रमेश सिंह जो है वो ज़्यादा इलेबोरेटेड है, उसको आपको बुक टू बुक नहीं पढ़ना है, मतलब कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, उसके टॉपिक्स आपको देख के फिर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी जो नोट्स हैं वो मेरे सिविल सिग्नल के टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। फिर इस साल का, जिस ईयर आप एग्जाम दे उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखना है। किसका देखना है, इंडिया का बजट एंड गुजरात का बजट, और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे एंड गुजरात का इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको पढ़ना है। और 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज भी आपको पढ़नी है, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो आपका इकोनॉमी में ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है, फिर आप मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे विजन आईएएस के, तो उससे भी इकोनॉमी के बहुत सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। फिर साइंस एंड टेक के लिए आप विजन आईएएस के करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। हर मंथ साइंस एंड टेक के एक अलग पोर्शन बना होता है करंट अफेयर्स का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप, मैं तो विजन आईएएस को बेस्ट मानती हूँ, इसलिए मैंने विजन आईएएस को रेकमेंड किया। कुछ लोग प्रतियोगिता दर्पण को भी करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा योजना या कुरुक्षेत्र में से एक आपको मंथली मैगजीन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैगजीन्स होती हैं वो प्रीलिम्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स एंड मेंस की जो 1 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उसके लिए आपको योजना कुरुक्षेत्र मंथली बेसिस पे फॉलो करना है, और द हिंदू आपको डेली करना है, ठीक है। अगर आप 1-to-1 क्लासेस चाहते हैं जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी कराते हैं, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज भी हमारे रेगुलर बेसिस पे सॉल्व होते हैं और मेंस की आंसर राइटिंग भी होती है, दोनों का कंसोलिडेटेड कोर्स होता है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रिपरेशन से रिलेटेड।
ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ टिप्स हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आपको पहले तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रेगुलर रिवीजन करना है। रेगुलर रिवीजन मतलब आपने जो भी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है उसका डेली रिवीजन करना है। फिर एक रिवीजन आपको वीकली करना है और एक रिवीजन आपको मंथली करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके रेगुलरली मॉक टेस्ट दें। पहले आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाए, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाए, फिर फुल लेंथ टेस्ट में। ठीक है। उसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है सुबह से लेकर शाम तक, जब आप शाम को रिवाइज करेंगे तो उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे कि आपके क्विक रिवीजन नोट्स बन जाएंगे और उनको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के पहले। क्लियर। फिर अपने आप को करंट अफेयर्स के साथ रेगुलरली अपडेट रखना है, और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ और इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उनके नोट्स जो है वो आपके पास बने होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की है, ये जीपीएससी की अपडेटेड प्लेलिस्ट है, और इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि कौन सी एनसीईआरटीज आपको फॉलो करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी एडवांस बुक जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो में लिंक भी दे सकते हैं। मेरा जो एप्लीकेशन है सिविल सिग्नल नाम से, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी आप जाके डायरेक्टली क्वेरी पूछ सकते हैं कोई भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। उसके अलावा भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है बुक से, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 1-to-1 सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। और कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियोस ज़रूर बना दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी कीजिए और जीपीएससी 2024 एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए।